भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। आपके स्क्रीन पर जो फोटो दिखा है यह फोटो है जगदीप की। हरियाणा के झज्जर जिला के मंडोठी गांव का रहने वाला जगदीप। शादी हो चुकी है, 12 साल की एक बेटी है, धर्मपत्नी है। जगदीप के माता पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है, तो ये 3 सदस्य इनके परिवार में हैं। जगदीप बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक जो है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी कराया करता। घराड़ी गल के मन बन होगी तो इनकी धर्मपत्नी इन तो अलग होगा मायके रहा करती। तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। 12 साल की बेटी है, वो भी माँ का गैल रहा करती। तो मैं रोहतक में ड्यूटी थी, तो मैं रोहतक में जनता कॉलोनी में मकान किराए पर लेके, कमरा किराए पर लेके जगदीप रहा करता। जगदीप की घराड़ी गल अनबन होगी तो इस बीच जित मकान किराए पर लेके रहा था उस मकान मालिक की लड़की के साथ जगदीप की दोस्ती होगी। लड़की का नाम बताया जा रहा है कि दीपा है। दीपा की शादी हो रही है चरखी दादरी के 50 गांव में। किसके साथ? राजकर्ण के साथ। मसला ये हुआ कि इस दोस्ती की भनक लग गई राजकर्ण को। राजकर्ण ने अपने सर्कल का कुछ आदमियों से यह बात बताई और फिर स्वयं यह निर्णय लिया कि जगदीप को मौत के घाट उतारना है। और मौत के घाट उतारने के बाद किसी को पता भी ना लगने पाओ ऐसा काम करना है। तो सोचने के दिमाग में क्या करा जाए। तो राजगढ़ मैंने बताई 50 गांव का है, चरखी दादरी के 50 गांव का। कल वाला जोड़ है गांव दला करती है पंचायती जमीन में। गोरखधाम है ओढ़ एक, कोई पुजारी ओढ़ रहता को नहीं, तो भाई साहब चक्कर काटने लगे, ओढ़ जाने लगे, आने लग गया, ताकि लोग यूँ लगे कि भाई सेवक है। और कुछ बहाना बना के उड़े खड्डा खुदवा लिया कि बोरिंग करूँगा इसमें मैं और वो हेड पंप लाऊंगा ताकि जो सारे जो धाम है गोरखधाम उसमें पानी की सुविधा हो सके। CCTV फुटेज लाग रही, ताली खुदा रखा है। पूरी प्लानिंग बनानी तो तारीख आई 24 दिसंबर की, पिछले साल 24 दिसंबर। गांव का एक अमित नाम का, एक हरदीप नाम का, ये 2 आदमी इसने अपने साथ लिए। हरदीप नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है कि भाई दूध काटने लग रहा था घर ने, तो आया बोलने कि भाई मेरी ससुर बीमार होगी। जैसे कि मैंने बताया भाई राजगढ़ ने रोहतक बह रखा था जनता कॉलोनी में, तो मैंने ससुर खून की जरूरत है, बोले खून दे के आना है। तो हरदीप चल पड़ा। तो शायद अमित ने भी इससे बहाना तो बना के लेके आ गया। अमित के कुछ साठगांठ थी तो उस तक कुछ सच्चाई बताई होगी। तो तीनों गाड़ी में बैठकर रोहतक पहुँच गया है 24 दिसंबर को। रोहतक 24 दिसंबर पूछ जा है तो भाई ब्याह रखा है, तो उस घर में बैठा भी होगा, चाय पानी भी की होगी। और दीपा के साथ जो दोस्ती थी, दीपा उस वक्त 50 गांव में ही थी। तो दीपा की माँ उसी मकान में। शाम को 8 बजे दीपा की माँ का सहयोग लिया या नहीं लिया, या दीपा की माँ कहीं चली गई थी। 24 दिसंबर ने शाम को 8 बजे जगदीप का अपहरण कर लिया, गाड़ी में घेर लिया, 3 वानवेल का, हाथ पा बांध दिए और पीटते पीटते सारी रात उसने 50 गांव लिया है। 50 गांव में किस जगह पर, जिस जगह पर वो अकबर पूरा तो मैं बर्मा लाऊंगा, हेड पंप लाऊंगा, वो खड्डा गोरखधाम कालवाड़ा जोड़ जो बताया था 50 गांव की पंचायत जमीन में काम दबाना लगड़ के उस जगह पर लिया है। उस जगह लिया पास भी खूब पीटा, लगातार पीटता है, रास्ता में पीटता रहा। उतले आता भाई राजगढ़ हरण का साथी ने खूब पीटा। तो पीट पैट के ईब जितनी जहाज में खबर साहब नहीं आ रही है। हरदीप ने बोला भाई इसके आगे मैं थारा साथ नहीं दूँ, तुम क्या करो, मैं जाऊँ मेरा घर ने। हरदीप चला गया। तो एक हरदीप का जाए भदवा आदमी तो 3 चाहिए। राजकर्ण ने सोचा अमित तो गैल है ही,
हरदीप का जहाँ पहुँचा धर्मपाल नाम का एक आदमी काम था, बुला लिया। धर्मपाल आया, इतने और 5-7 मारे होंगे तो जगदीप बिल्कुल बेशुद्ध हो गया था, वो कर रहा था, हाँ सांस चल रही थी, जीवा था। फिर 3 वन मिल गया मेरे मटान, तीनों का तीनों ने कुआं पास दिया, 7 फुट का खड्डा खोद दिया। ऊपर दिखा तो उतना दिखता रहेगा कि भाई इतना कुआसा है, वो नलकूप खातर खोल है, और 7 फुट खोद के उसमें जिंदा गाड़ दिया जगदीप। 24 दिसंबर की ये घटनाक्रम। उस दिन अंजाम दिया, अगले दिन तो तो रखें गीत, मट्टी मुट्टी घेर कर करना आ गया। ये देखो जगदीप का परिवार में कोई धर्मपत्नी है, वह लग रहा है, उसके साथ कोई संपर्क नहीं, कोर्ट केस चल रहा, माता पिता गुजर चुके। चीज आती आती दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी में रिपोर्ट दर्ज करवाओ हैं इनके ताऊजी, जगदीप के ताऊजी ईश्वर सिंह सुखलाल मंडोठी गांव के। अब भाई मेरा भतीजा था, न्यूर कई दिन होगी, मेरा को ना कित गया, बाट देख ली कहीं आया नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। पुलिस ने खूब छानबीन करी, जिस जगदीप रहा करता वड़ा जाके बुझी। पुलिस ने भी कोई सुराग नहीं मिला कि कितना आया किए गया, क्या घटना हुई। ये पुलिस क्या करे कि भाई जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ कितना आया था, जिस मालिक जनता कॉलोनी जिस मकान में रहा था उनके वो रडार पर लिया, जो मकान मालिक थी वहाँ की दीपा की माँ, उनको रडार पर लिया, दीपा को रडार पर लिया और दीपा के हस्बैंड को रडार पर लिया। तो थोड़ा थोड़ा डाउट उन्हें राजगढ़ के ऊपर हुआ, लेकिन पुख्ता सबूत कहाँ से आवा, वो चीज़ निकल कर आवा जब बात हो, कोई सबूत थे आवा जब बात हो। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक बार कहीं से पूछताछ, कभी किसी से पूछताछ, सुराग चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो गांव में गलती तो है राजकरण ने या राजकरण किसा दोस्त ने जखरा कर दिया, वही न्यूर में कोई घटना हुई है, या फिर हरदीप ने कर दिया। बात लकड़ी की इनका सर्कल मात है, 4 आदमियों का सर्कल था, हरदीप, राजकरण, धर्मपाल और अमित, इनका सर्कल में तो बात फूट गई। बात फूट गई तो वह बात इस आदमी द्वारा पूछ गई जो इन्हें देख के राजी ना था, या फिर इनकी खटपट होगी। उस आदमी ने फोन मिला दिया पुलिस थाना द्वारा, भाई रोहतक तक कोई आदमी अपहरण करके ले आया गया गांव में, और फलानी जगह दाब रखा है कुएं कम है। पुलिस द्वारा सूचना पूछी, पुलिस ने फटाफट सारी जानकारी जिनको, हालांकि रोहतक में ये सारी वारदात हुई थी, रोहतक पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, या चरखी दादरी पुलिस के अधिकारियों के पास ये सूचना पहुंची, तो चरखी दादरी वाला बात फॉरवर्ड कर दिया। जितने भी पिछले 3-4 महीने तक अपहरण हुए हैं उन सब की लिस्ट तैयार कर ली। हालांकि जिसने फ़ोन किया उसने बताया कि 2.5 महीना पहले ये काम हुआ। जो प्रांत रोहतक पुलिस जाँच करने लग रही थी, फटते चीज़ कनेक्ट होगी कि भाई दादरी से कॉल आई है, 35 काम की आई है, तो 35 काम का संबंध तो जनता कॉलोनी के जगदीप का था ही, दीपा उतब्या रखी है। तुरंत पुलिस वाला समझ में आ गई, बड़े पुलिस अधिकारी पुलिस टीम के साथ 35 में पहुँच गया। 35 में पहुँचने से पहले भनक लगी जो मुख्य आरोपी थे अमित और राजकरण, इनने दोनों का कर पड़ेगी। ये दोनों का कर पड़ेगी तो थे कौन, तो खून देने का बहाना जिसने बलाई ले गया था, जो गार्डन से पहले वापस चले आ गया था नाटक, हरदीप थे आ गया। हरदीप का घेड़ा मारा, बुझी हरदीप दौरे पहले नाटी कर पा बता दी। हरदीप में हाँ मैं गया था, अपहरणकरण का टीम भी गया था, मारपीट भी करी थी, लेकिन जब वो मारने लगे दबने लगे इन कामों में नाट गया था, मैं वापस आ गया। फिर उन्होंने धर्मपाल बुला दिया, मुँह मादनी लगड़ के धर्मपाल बुलाया था। धर्मपाल गांव का आदमी, फोन गाइड रखा है, वो मतलब 10 उम्र का आदमी। हरदीप का था धर्मपाल का नाम है, धर्मपाल झप लिया पुलिस वाला जब बैगे, जब 2 घेसड़े धर्मपाल का लाग के 2 घेड़ा लाग दी। धर्मपाल ने सारा काम बता दिया कि भाई उस दिन की यह वारदात से ये वापस आ गया था, मैं बुलाया था। उसके बाद मैं गया जब वो जगदीप बड़ा बेशुद्ध पड़ा हुआ था, वो घड़ी मार रखी थी, हमने वो फिर जिंदा कुआं में गाड़ दिया, पास दिया नीचे और ऊपर गिर दी घड़ी माटी, गले सड़ जाएगा। गड्ढा इसलिए खोद दिया था कि जानवर को पाड़ पूड़ कर वो चीज़ ऊपर ना आ जाए। पर टेक्नोलॉजी कितनी लगाई, दिमाग कितने लगाए, देखा पंचायती जमीन ये सी जगह है जहाँ कोई आता जाता ना हो जाए कम हो। और खुद उस गोरखधाम जो था उसके पास के नज़दीक की घटना है, उसके पास है वो नलकूप लगाने खातर वो
जगह खोदी, गड्ढा खोदा था। खुद सेवक बनकर गोरखधाम मंदिर में जाया करता। पुलिस आई, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली, पर देखा कि वे ताला बंद है, ताला तोड़ दिया। ताली तो भाई साहब लेके भाज गया। सेवक बन रहा था वही राजगढ़ ने। राजगढ़ में फरार चाल रही थी, नहीं पकड़े गए हैं, 2 पकड़े गए हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल पुलिस का क्लियर हो गया। ये फिलहाल दीपा जो है, जिसके साथ जगदीप के दोस्ती बताई जा रही थी, उनसे ही बातचीत चल रही है। दीपा की माँ के साथ भी बातचीत चले। क्यों? क्योंकि दीपा की माँ तो मकान मालिक थी रोहतक में। जनता कॉलोनी जिस कमरे में रहा करता, वो कमरा दीपा की माँ का ये तो था घर। वो उनसे पूछता चल रही थी कि आप कित थे उस टाइम पर जब ये अपहरण करके ले गया, आपने सही हो करा। इसमें सारे के जिसकी भूमिका होगी सबको शिकंजे में पुलिस ले रही है और लगातार दबिश दी जा रही है। राजकण पकड़ा जाकर तो राजकण यह आदमी लग रहा है भाई, इसने कुछ डाउट होया। देखिए, काफ़ी चीज़ें होती हैं परिवार में जो हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनको आगे बढ़ना चाहिए। गलती हो सके किसी भी इंसान से, उसका है गलती हो सका है तो न्यू को नहीं, बस होगी तो मैं इतना करना हूँ। आकाश थी मेरा घर वाला मेरे तो दबिया ही तो बाहर ला भी नहीं हुए दबींगा, और वो फालतू बोल रहा दूँ गल में घर वाला कुट्टू पीटूँगा तो उसने भी नहीं कुट्टू पीटूँगा और मार दूँगा, सोच रहे देखी जाएगी। होगी जेल में जाने के बाद ये चीज़ें बहुत आराम था, क्योंकि वह जगह ऐसी है वो आप ऑटोमेटिक उसमें गिरती समझ में आ जाए, किसी को समझाने की जरूरत को नहीं। कई आदमी इसे पूरा समझा को नहीं, लेकिन पुलिस थाना जाती हूँ आप समझ पा जा रहे बस होता की। तो वह प्रवृत्ति छोड़ के एक ऐसा स्कोप भी तोड़ना चाहिए था कि भाई देखो गलती हुई है, उस गलती को सुधारो, अगर नहीं सुधर रहा है तो उसके बाद और कुछ स्टेप लेना चाहिए था। ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप राजकरण ने ले लिया। ये बात मैं आप सबका ऊपर छोड़ो हूँ, हालांकि गलत था। राजकरण की पत्नी दीपा ने ये गलत कराया। उनका पति धर्म ये नहीं गवाही देता था, नहीं इजाज़त देता था कि वो अपने पति जिनके साथ शादी हुई उनको छोड़ के किसी और के साथ यारी दोस्ती करे। होने लग जाएगा भाई ये तो देसी सा है और वो नौकरी लाग रहा सारा डला का अलग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग अवेलेबल। पर वो चीटिंग करी ना खुद के हस्बैंड के साथ। जगदीप भी गया, राजकरण भी गया। ये दीपा की ये तो 50 बैठी रहेगी, 50 को बैठे रहने देगा। 50 परिवार मारा हालात ये तक अपने मादर बैठे रहेगी 2-4 दिन, क्यों कोई दिन पाओ मान भी ढाल लेगा, फिर एक लिए बैठी रहेगी। क्यों? दीपा का सीधी तरफ से तो मेरी दोस्ती थी जगदीप के साथ, तो दीपा वो साइड भी खो दिया दीपा ने और ये साइड भी खो दिया। घरवाला जेल में गया और जिससे यारी दोस्ती थी प्रेमी वो इस दुनिया से गया। ये था राजकरण। और इस कहानी तक बहुत कुछ सीखने को मिलता है व्यक्तिगत लाइफ में हमें। अगर भाई इस तरह के शिकंजे में आप में से हम में से कोई फंसे तो हमें करना क्या चाहिए। कोई नई वारदात होती है जिसके बारे में सिमिलर सिचुएशन में कोई वारदात अपन ना देखी हो ना सुनी हो तो हम अनजाने में धड़ की घटना में अंजाम देते हैं। लेकिन इस तरह की इंसिडेंट आपने एक बार सुन ली तो आप ज़रूर सॉल्यूशन की तरफ एक बार बढ़ोगा, सामंजस्य की तरफ बढ़ोगा, खुद की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार ज़रूर सोचोगा। इसमें राजकरण की धर्मपत्नी का कितना बड़ा रोल है और क्या ही होगा आगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।